स्वीडन के एक शहर गोथनबर्ग में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम इथन लेविस था। इथन एक कन्वीनियंस स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब किया करता था, लेकिन वो अपनी इस जॉब से कुछ खास खुश नहीं था क्योंकि उसे वहां के कैश काउंटर पर 9 घंटे तक लगातार खड़े रहना पड़ता था, जिस वजह से वो काफी थक जाता था। ना तो वो इतना अमीर था और ना ही उसके पास कुछ सेविंग्स थी जिनसे वो अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर पाता, लेकिन वो जैसे तैसे करके मैनेज कर पा रहा था। इथन अपने सारे दिन की थकावट को उतारने के लिए जॉब से वापस आकर गेम्स खेला करता था। इथन का कहना था कि गेम्स खेलने से उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है। इथन की लाइफ में यही एक लूप चल रहा था। सुबह ब्रेकफास्ट करके अपनी जॉब पर चले जाना, वहां से वापस आकर गेम्स खेलना और फिर से सो जाना। ऐसे ही फिर इथन को वीडियो गेम्स की लत लगने लगती है और वो अपनी जॉब से मिली मंथली सैलरी में से कुछ पैसे गेम्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। फिर कुछ महीने तक इसी तरह ही वो गेम के कॉइन्स खरीदता रहता है और उसका ध्यान लेवल अप करने पर ही होता है। इथन का एक दोस्त भी था जिसका नाम लियो था। एक दिन लियो ने इथन को गेम के कॉइन्स परचेज करते देखा और उसे बताया कि मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम्हें ये कॉइन्स ओरिजिनल की हाफ प्राइस पर मिल सकते हैं। यानी कि अगर इथन एक कॉइन $10 का परचेज कर रहा था तो उसको उस प्लेटफॉर्म से वही कॉइन $5 का मिल सकता था। इथन ने इसी तरह लालच में आकर अपने दोस्त लियो के बताए तरीके पर गौर किया और टोर ब्राउजर ओपन करके लियो के भेजे हुए लिंक पर क्लिक कर दिया। लेकिन इथन ये नहीं जानता था कि वो लिंक एक ओनियन लिंक है, जो कि डार्क वेब का एक एक्सेस लिंक होता है। इथन ये भी नहीं जानता था कि वो अब डार्क वेब को एक्सप्लोर करने जा रहा है। इथन जब लिंक पर क्लिक करता है तो उसकी स्क्रीन पर एक अजीब सी वेबसाइट दिखती है। उस वेबसाइट का एक अजीब सा पैटर्न था। इथन को अब जरा आइडिया नहीं था कि वो अब क्या एक्सप्लोर करने जा रहा है, लेकिन इथन ने उसी लिंक से अपने गेम के कॉइन्स परचेज कर लिए और उसको वो कॉइन्स 50% ऑफ पर ही मिल गए। फिर ऐसे ही इथन अपनी आधी से ज्यादा सैलरी उन कॉइन्स में ही वेस्ट करने लग पड़ा और ऐसे ही 4-5 मरतबा डार्क वेब एक्सप्लोर करने के बाद इथन अब चाहता था कि वो जाने आखिर डार्क वेब में ऐसा क्या क्या है जो चीप प्राइसेस में अवेलेबल है। उसने अपने ब्राउजर पर कुछ वेबसाइट सर्च करना शुरू कर दी और उसे एक ओनियन साइट दिखी जिसका नाम अहमिया करके था। उसने जब वो ओनियन साइट ओपन की तो उसकी स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज ओपन हुआ जिसमें आईडी डिटेल्स और बिटकॉइन वॉलेट की रिक्वायरमेंट थी। इथन ने यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती कर दी वो ये थी कि उसने अपनी ओरिजिनल डिटेल्स उस वेबसाइट पर डाल दी और अपने क्रिप्टो करेंसी डिटेल्स भी वहां पर एंटर कर दी, जिसके बाद वो इजीली उस वेब को एक्सप्लोर कर पा रहा था। इथन ने जब उस साइट के होम पेज पर स्क्रॉल करना शुरू किया तो वो एकदम घबरा सा गया क्योंकि वहां पर दुनिया की हर वो इलीगल मेडिसिन, वेपन और तरह तरह की ऐसी इक्विपमेंट मौजूद थी जिनको नॉर्मली बाय कर पाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इथन ये सब कुछ देखकर एकदम डर गया और अपना सिस्टम उसी वक्त ऑफ करके अपने दोस्त लियो के पास चला गया और उसको इस सब के बारे में बताया, जिसके बाद लियो ने उसको रिलैक्स किया और समझाया कि इसमें घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि डार्क वेब पर ये सब चीजें नॉर्मल है। लियो की बात सुनकर इथन को कुछ तसल्ली हुई, जिसके बाद वो वापस अपने घर जाकर सोने के लिए लेट गया। कुछ दिन तो वो नॉर्मली अपनी रूटीन के हिसाब से जॉब पर जा रहा था, लेकिन एक रात जब वो गेम खेल रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। फिर जब इथन ने अपनी खिड़की की तरफ झांका तो उसे किसी शख्स की परछाई दिखी। जब वो बाहर गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। इथन को लगा कि ज्यादा गेम्स खेलने की वजह से वो थक चुका है और ये सब उसका वहम भी हो सकता है। फिर जब नेक्स्ट इवनिंग इथन अपनी जॉब से वापस आया तो उसने देखा कि उसका घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। इथन को लगा कि शायद वो जल्दबाजी में लॉक करना भूल गया। फिर जब इथन ने अंदर आकर देखा तो हर चीज अपनी जगह पर ही थी, पर फिर भी इथन को अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी, पर उसने इस सब पर इतना ध्यान नहीं दिया। इसके बाद फिर अगली कुछ रातों में इथन ने नोट किया कि उसका पीसी नॉर्मली ऑपरेट नहीं कर रहा था। जब भी वो अपना पीसी ऑन करता तो उसकी स्क्रीन पर कमांड प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता था, जिसमें कुछ कोड चलते और वो खुद ब खुद ही हाइड हो जाता था। इथन को वहां पर डाउट हुआ कि वो अब हैक हो चुका है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अब इथन का छोटे से छोटा फैसला भी बहुत नाजुक था। उसे अब सोच समझकर कदम बढ़ाना था, क्योंकि अगर अब वो एक भी गलती करता तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। इथन ने इस सब के बारे में रिसर्च की और उसे पता चला कि ये सब चीजें एक ही चीज को हाईलाइट करती हैं कि उसका पीसी हैक हो चुका है और कोई उस पर नजर रखे हुए है। इथन ने उसी वक्त अपना कंप्यूटर रीसेट किया और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल कर दिया। इथन को यह गलतफहमी थी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल करके अपने पीसी में से हैकिंग टूल्स को डिलीट कर पाएगा, लेकिन दरअसल यही इथन की एक बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके कंप्यूटर में 2 हार्ड ड्राइव इंस्टॉल थी, जिनमें से एक में तो ऑपरेटिंग सिस्टम था और दूसरी वाली में इथन का इंपॉर्टेंट डाटा, जिसको इथन किसी भी हाल में फॉर्मेट नहीं कर सकता था और उसी हार्ड ड्राइव में से ही कोई उसके पीसी का एक्सेस लिए हुए था। पर बेसिकली बड़ी प्रॉब्लम अब यह थी कि उन हैकिंग टूल्स को ढूंढ पाना या डिलीट कर पाना काफी चैलेंजिंग काम था।
क्योंकि ऐसी फाइल्स हमेशा किसी भी सिस्टम में अटैक करके हाइड हो जाती हैं, जो कि एक आम यूजर को सब कुछ डिलीट करने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन ईथन ने अपने पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद ये भी जान लिया कि वो अब तक उन डार्क वेब के माफियाज की नजर में है। ईथन ने अपने कंप्यूटर को ऑन ही छोड़ दिया और स्क्रीन पर नजर जमा कर बैठ गया ताकि वो पता लगा सके कि हैकर आखिर चाहता क्या है। कुछ ही देर में उसकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और उस पर एक मैसेज शो होता है जिसमें लिखा था, डू व्हाटएवर इट टेक्स टू अरेंज 8 बिटकॉइन इन 1 वीक और बी प्रिपेयर टू निगोशिएट विद योर लाइफ। यानी कुछ भी करके 8 बिटकॉइंस का अरेंज करो, वरना अपनी जिंदगी का सौदा करने के लिए तैयार रहो। और अगर इसे और भी आसान करके समझाऊं तो डार्क वेब पर रेड रूम्स के नाम से स्ट्रीम्स होती हैं, जहां पर किसी भी रैंडम पर्सन को चूज करके उस पर बेट्स लगाई जाती हैं, जिनमें उसको सर से लेकर पैरों तक धड़ से अलग कर देने वाले खौफनाक टॉर्चर्स किए जाते हैं। अब आते हैं वापस उस थ्रेड की तरफ। ईथन अब शॉक में चला गया था। उसको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर ईथन ने उसी वक्त अपने सिस्टम को अनप्लग किया और वहां से भाग गया और उसने लियो के पास जाकर एक नए अपार्टमेंट को ढूंढने का बोला और लियो को उस मैसेज के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दी। लियो ने उसे फिर से एक एडवाइस दी कि अब वो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट करे। ईथन ने जब साइबर सिक्योरिटी से कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने भी उन माफियाज के अगेंस्ट हेल्प करने से मना कर दिया, क्योंकि सब जानते हैं कि डार्क वेब के माफिया सिर फिरे होते हैं और उनको ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। फिर इसके बाद ईथन कुछ दिन लियो के पास ही रहने लगा। ईथन अब बहुत ही ज्यादा शौक में था क्योंकि इतने बिटकॉइंस वो अफोर्ड नहीं कर सकता था और उसके पास इतना वक्त भी नहीं था। ईथन कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया और उसने अपना सेल फोन भी स्विच ऑफ कर दिया ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर पाए। पहले 4 दिन तो ईथन काफी सुकून में था, क्योंकि ना ही उसको अब कोई थ्रेड्स मिल रहे थे और ना ही उस पर कोई नजर रखे हुए था। उस दिन ईथन रात होते ही आराम से सो जाता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास एक फोल्ड हुआ पेपर और यूएसबी पड़ी है। जब ईथन पेपर को खोलकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक अलर्ट मैसेज था जिसमें लिखा था ओनली 2 days लेफ्ट। इस वक्त ईथन के पास एक लैपटॉप मौजूद था जो कि उसी के दोस्त लियो का था। ईथन फौरन ही उस लैपटॉप को ऑन करता है और वो यूएसबी उस लैपटॉप में इंसर्ट कर देता है, जिसके बाद उसकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली एक वीडियो प्ले होती है जिसमें ईथन खुद को देखता है और उसके सामने एक अजनबी शख्स भी मौजूद होता है जिसने मास्क से अपना चेहरा ढका होता है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि वो वीडियो उसी रात को शूट की गई थी जब ईथन गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन ईथन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे अब उसके साथ होने क्या वाला है। ऐसे ही फिर एक दिन और गुजरा और ईथन की लैपटॉप स्क्रीन पर एक मैसेज और शो हुआ जिसमें लिखा था यू हैव ओनली 24 आवर्स लेफ्ट। ईथन की अब सारी नींद उड़ चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा डर गया था, जिस वजह से उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया और वो उसी वक्त बेहोश हो गया। जब ईथन बेहोश हुआ तो उसका दोस्त लियो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। दरअसल लियो उस वक्त अपनी जॉब पर था और जब लियो ने भी अपने घर वापस आकर सब कुछ देखा तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि उसके घर का करीब सारा ही फर्नीचर बिखरा और टूटा पड़ा था। और जब लियो ने ईथन के रूम की तरफ कदम बढ़ाए तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लैपटॉप, यूएसबी और एक बेड के अलावा कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ देखकर लियो भी समझ चुका था कि ये सब किसने किया है और ईथन भी अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। फिर घबराहट के मारे लियो ने उसी वक्त साइबर सिक्योरिटी से कॉन्टेक्ट किया और उन्हें उस सारे इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जिसके बाद एजेंसी ने अपने कुछ एजेंट्स को उस लोकेशन पर जांच के लिए भेज दिया। करीब 6 घंटे की रिसर्च के बाद उन्हें वहां पर एक भी क्लू नहीं मिला और करीब 1 महीने तक ईथन को ढूंढने का भी ऑपरेशन जारी रहा। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि ईथन आखिर गया कहाँ और वो जिंदा भी है या फिर नहीं। एंड ये कहानी भी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। ईथन भी पैसे बचाने की इस छोटी सी लालच में खुद को ऐसी खतरनाक मुसीबत में फंसा बैठा और अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। एंड दोस्तों, ये थी एक मासूम से शख्स की खौफ भरी कहानी। आई गेस कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ यू लाइक दिस देन तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। बाय।